लेकिन अब हमने ये तय किया है, इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित इस हॉस्टल के संदर्भ में भी आप सब लोगों को मालूम है, और इसी का एक सभी छात्रावास में, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर करमटोली रांची में अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास निर्माण की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से सभी जिलों में भव्य पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार सभी आवश्यक संसाधन कराएगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज के लिए विद्यार्थियों को सरकार हर स्तर पर कर रही है सहयोग। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में जोड़े जा रहे हैं नए आयाम। राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्य के छात्र छात्राओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो, जहां के विद्यार्थी हर क्षेत्र में अच्छा मुकाम करें। इसके लिए उन्हें जो भी संस्थान की जरूरत होगी, राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर करमटोली रांची में 520 शैया वाले अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में नया आयाम जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसी कड़ी में आज आदिवासी छात्रावास परिसर करमटोली रांची में बहुमंजिली छात्रावास निर्माण की हमारी परिकल्पना भूमि पूजन के साथ साकार हो रही है। लेकिन उस दिन हमें और भी खुशी होगी जब सभी आवश्यक सुविधाओं से संपन्न यह छात्रावास पूरी तरह बनकर तैयार होगा और राज्य के अलग अलग हिस्सों से अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर आने वाले गरीब आदिवासी बच्चे यहाँ शिफ्ट करेंगे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। उनकी जो भी समस्याएं और चिंताएं होंगी, उसे सरकार दूर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास में विद्यार्थियों को अब अपने घर से चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री लाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सरकार की ओर से तीनों वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ रसोइया और चौकीदार भी होंगे। वहीं विद्यार्थियों के पठन पाठन से संबंधित जरूरी संसाधन की भी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है। ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को सरकार हर स्तर से सहयोग कर रही है। जहां के गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्सेज करने में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का किफायती ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ के बच्चे सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अर्जित करें। इसके लिए उन्हें कोचिंग के साथ अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी राज्य सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ जो कमियां थी उसे दूर कर रहे हैं। आज हमारे सरकारी स्कूल और कॉलेज कई मायनों में निजी शैक्षणिक संस्थानों से बेहतर साबित हो रहे हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कई विद्यार्थियों द्वारा 90% से ज़्यादा अंक हासिल करना इसी का परिचय है। आने वाले दिनों में ऐसे ही कई और विद्यालय खुलेंगे, जहां के गरीब विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से राज्य का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से सभी जिलों में भव्य पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों में हर तरह की पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। राज्य में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए सरकार आने वाले दिनों में कई और कदम उठाएगी। इस अवसर पर मंत्री श्री चमरा लिंडा, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी,
सचिव श्री कृपानंद झा, सचिव श्री अरवा राजकमल और आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा विशेष रूप से मौजूद थे। जोहार, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज वो दिन आ ही गया जिसकी हम लोगों ने परिकल्पना की थी, और ये तब और अच्छा लगेगा ये जब हॉस्टल बन के तैयार होगा, हमारे यहाँ के बच्चे उन हॉस्टलों में शिफ्ट होंगे, तब और ज्यादा खुशी होगी। सचिव ने लगभग बहुत सारी बातें इस राज्य के हमारे आदिवासी समुदाय के दलित पिछड़े बच्चों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो लगभग इन लोगों ने बता दिया, और इस हॉस्टल के संदर्भ में भी आप सब लोगों को मालूम है। और इसी का एक मिरर इमेज बगल के महिलाओं के लिए भी, छात्राओं के लिए भी बनने की तैयारी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 2027 में बनके ये तैयार हो जाएगा। और जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें, और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए, और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कभी भी ये बात सोच से परे था कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास में, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब आपको घर से बोरा में चावल बांध करके लाने की जरूरत नहीं, दाल बांध करके लाने की जरूरत नहीं। और आप सब लोगों ने देखा स्कूल से लेके कॉलेज तक नए आयाम जोड़ने का हमारा सोच रहा है। अभी हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री को कहा है कि पहले चरण में इस राज्य की जितनी महिला कॉलेज है उन सभी महिला कॉलेज को सुसज्जित करें, उनकी भव्यता बढ़ाएं, उनके क्लासरूम बढ़ाएं, उनके टीचर वहां अधिक से अधिक जितने कमी है उनको पूरा करने का काम किया जाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी छपा, कई सोशल मीडिया में छपा, हमारे सरकारी स्कूल जो अभी हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में शुरू किया,
जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 80 स्कूलों को हम लोगों ने संचालित किया है पहले चरण में, जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में है। आज वो सभी बच्चे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के बराबर अपना अंक लाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको बिल्कुल वर्तमान समय में जो कंपटीशन का दौर है, उस दौर में आप कैसे उसके माध्यम से आगे बढ़े, उसकी लगभग हम लोगों ने सभी क्षेत्रों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, पत्रकार बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, उन सभी क्षेत्रों की पढ़ाई के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो सरकार आपको देगी। हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है, राज्य के हमारे गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा के लिए हर जिला में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भव्य पुस्तकालय बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहां आपको विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ वो पुस्तकालय को हम लोग निर्माण करेंगे, जहां आप हर तरीके की किताबों से अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। मृत्यु का वर्ष हमारे बीच से होता चला जा रहा है और लागतों के बीच की युक्तियां आगे बढ़ने के लिए